अंततिथिर वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, एक जंगल में अचानक एक आवाज आती है, हे भगवान आत्मा मत करो, हे भगवान आत्मा मत करो, तू भविष्य का भगवान है और ये कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। जैसे ही आवाज आती है, जो एक शेर सिंह हिरण पर पंजा मार रहा था, तत्क्षण वह लहूलुहान हिरण तो जमीन पर पड़ गया और जिस शेर के दोनों हाथ लाल हो गए थे, दोनों पंजे खून से लाल हो गए थे, वह शेर भी इधर उधर देखता है कि आवाज कहाँ से आ रही। पुनः आवाज आती है कि हे भगवान आत्मा रुक जाओ, ठहर जाओ, तू भविष्य का भगवान है और तू ये क्या कर रहा है? तू बनने वाला तीर्थंकर और किसी जीव की हिंसा कर रहा है। मत कर, मत कर किसी की हिंसा। और जैसे ही आवाज की ओर वह शेर का मुख होता है, वह देखता है कि दो मुनिराज आकाश मार्ग से जाते हुए उस शेर को उपदेश दे रहे। और जो हिंसा करने वाला शेर था, वह हिंसा करने वाला शेर भी कुछ क्षण के लिए ठहर गया और एक क्षण जो हिरण को खाने के लिए प्रवृत्त हो रहा था, वह शेर भी हाथ जोड़कर और निर्ग्रंथ गुरु के सामने उस उपदेश को सुनने के लिए बैठ जाता है। पीके जैन साहब, सुनने वाले कितने थे? सुनने वाला मात्र एक था और सुनाने वाले दो निर्ग्रंथ मुनिराज थे। सुनाने वाले दो निर्ग्रंथ मुनिराज थे, सुनने वाला एक और एक मात्र जीव था। कोई मनुष्य, कोई इंसान नहीं था। माँ कौन था? शेर था, जंगल का राजा, जो दूसरे जीवों को मारने के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करता। वह सिंह, वह शेर उस हिरण के प्राण ले रहा था और हिरण को मारने के लिए ही तत्पर था। एक पंजा हिरण पर मार ही दिया था, पर विनय जी, गुरु की अनुकंपा और गुरु की उस उपदेश की ऐसी महिमा हुई। मात्र गुरु ने इतना ही कहा था। उन दो रिद्धिधारी मुनिराजों ने उस शेर से इतना ही कहा था, बेटा तू तो भावी भगवान है। कौन भगवान? कैसा भगवान? कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, पर मात्र गुरु के उपदेश और गुरु की आज्ञा का कैसा प्रभाव पड़ा, जो हिंसा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं करता।
वह एक तिर्यंच, वह एक शेर भी गुरु की आज्ञा और गुरु का उपदेश प्राप्त करते हुए तत्क्षण हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया माँ? कोई इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, बात उस शेर की, उस सिंह की है जिसने मात्र गुरु का उपदेश इतना ही सुना कि तुम भगवान आत्मा है, भविष्य के तीर्थंकर तुम्हें बनना है, और तू किस मूक प्राणी की हिंसा कर रहा है। छोड़ दे, छोड़ दे, आज से हिंसा करना छोड़ दे, मत कर हिंसा। और इतना ही उपदेश क्या उसने सुन लिया, उसका जीवन शेर से श्रावक की ओर परिवर्तित हो गया। क्योंकि जिस वर्धमान तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव को आज आप मना रहे हैं, ज्ञानियों ध्यान रखना, वही भगवान महावीर स्वामी शेर की पर्याय में थे। वही तीर्थंकर महावीर स्वामी उस शेर की पर्याय में, सिंह की पर्याय में थे। और उस सिंह की पर्याय में ही जब समझ आई तब समय ऐसा परिवर्तित हो गया कि जो श्रावक पर्याय में, मनुष्य पर्याय में अपना कल्याण नहीं कर पाया, वह पूछ वाला और वह मूछ वाला तिर्यंच भी अपना कल्याण करके निर्वाण मार्ग, मोक्ष मार्ग पकड़कर अपना आत्मा का कल्याण करना प्रारंभ कर चुका। ये ध्यान रखना, श्रावकों, मनुष्य मात्र बनना इतना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य बनने के बाद भी, मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी, बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी, जैन कुल और श्रावक कुल मिलने के बाद अगर श्रावक नहीं बन पाए तो वह तिर्यंच आपकी उस श्रावक पर्याय से, श्रावक कुल से श्रेष्ठ है, जो एक तिर्यंच मात्र और मात्र गुरु का कुछ मिनटों का उपदेश सुनते हुए अपने जीवन में बदलाव करने के लिए तत्पर हो गया। और आज का इंसान प्रतिदिन सुनता है, रोज सुनता है, पर एक कान से सुनता है और क्या करता है? दूसरे कान से निकाल देता है। धन्य है वह शेर की पर्याय, धन्य है वह शेर की पर्याय, जिस शेर की पर्याय में उस जीव ने मात्र निर्ग्रंथ गुरु का इतना ही उपदेश सुना था कि मत करो, हिंसा मत करो, इतना ही सुना था। और हिंसा के अलावा दूसरा जिसका कार्य नहीं था, वह शेर भी श्रावक बन गया। और श्रावकों, आप श्रावक बन गए? आप श्रावक बन गए? नहीं बने। क्या विडंबना है। वह एक मूछ वाला और पूछ वाला तिर्यंच तो जागे जी भगवान महावीर बन गया, और आज का इंसान जिसके पास कोई पूछ नहीं है पूछ? है अविचल पूछ? नहीं है, पूछ नहीं है, पर फिर भी पूछ के पीछे, मान सम्मान के पीछे आज का इंसान श्रावक नहीं बन पाए। भगवान बनने की तो बात छोड़ ही दो, भगवान बनने की बात छोड़ ही दो। एक मनुष्य आज मनुष्य नहीं बन पा रहा है, श्रावक नहीं बन पा रहा है, और गुरु का मात्र कुछ मिनटों का उपदेश उस तिर्यंच ने सुन लिया, पूछ वाला और मूछ वाला भगवान बनकर उसका 25वां 51वां निर्वाण कल्याण का आज सब हम मिला रहे हैं। ये मात्र गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति विनय और समर्पण का ही फल है। जो श्रद्धा समर्पण के साथ गुरु की आज्ञा और गुरु की बात को स्वीकार करता है, अपने मान अहंकार को छोड़कर, वही श्रावक बनते हुए मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। आप लोगों को नहीं करना, आप लोगों को नहीं चाहते आप लोग कि हमारा भी मोक्ष हो जाए, हम भी संसार के इन दुखों से छूट जाए। जरूरी नहीं है कि इसी पर्याय में आप साधु बनकर मोक्ष मार्ग को प्राप्त करो। आप श्रावक बनकर भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रारंभ कर सकते हैं।
पर क्या करे, पर क्या करे, क्या करे। आज के इंसान को इतनी बड़ी पूछ, इतनी बड़ी पूछ, इतनी बड़ी पूछ चाहिए। वह जब तक पूछ लगी है, जब तक पूछ लग रही है, जब तक पूछ है, जब तक मान सम्मान है, तब तक सब साथ है। और थोड़ी सी ही पूछ कम हो जाए, हंसराज जी पूछ समझ रहे ना, बंदर की पूछ नहीं, बंदर की पूछ किसी तिर्यंच शेर की पूछ नहीं है। आजकल उन बंदर से और तिर्यंच से भी सबसे बड़ी पूछ उन इंसानों की हो गई है। मूछ तो मुड़वा के बैठ गए हैं, पर पूछ लगाने के पीछे ऐसे भी जीव और ऐसे भी इंसान और ऐसे भी श्रावक, ऐसे भी भक्त हो गए हैं कि पूछ और पूछ के पीछे, मान सम्मान के पीछे ये भी भूल रहे हैं कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं। क्या करें। आज के तो भक्त यही कहते हैं कि महाराज हनुमान को भी तो पूछ थी, पर हनुमान की भी पूछ तब तक ही साबुत थी जब तक पूछ में, आप लोगों ने सुना होगा ना, जब तक विनय जी पूछ में आग नहीं लगी तब तक वह हनुमान भक्त था। और आज के भक्त बिना पूछ के ही पूछ में आग लगाते हैं। और लंका क्या, उनका बस चले तो राम की अयोध्या और भगवान की अयोध्या भी उजाड़ने के लिए आज के भक्त आगे पीछे नहीं देखते, क्योंकि उनके मान सम्मान में कहीं ना कहीं धक्का लगा। और यही मान सम्मान ने जब उस मारीची के पर्याय में उस जीव को धक्का दिया था, मैं भी बनने वाला तीर्थंकर हूँ, मैं क्यों दूसरे तीर्थंकर के सामने झुक जाऊं, मैं बनने वाला भगवान, मैं तीर्थंकर। और इतनी सी मान कसाय उस मारीची के पर्याय में उस जीव ने धारण कर ली थी। उसका प्रतिफल साक्षात भगवान आदिनाथ के समो शरण से भाग खड़ा हुआ। साक्षात भगवान आदिनाथ के समो शरण में तीर्थंकर का निमित्त मिला था, पर तीर्थंकर का निमित्त मिलने के बावजूद भी भीतर बैठी हुई मान कसाय ऐसा धक्का दे रही थी कि मैं भी तीर्थंकर हूँ, मैं भी बहुत बड़ा हूँ। और ये पक्का मानना, जो अपने आप को बहुत बड़ा अहंकार में बैठकर मानता है, वो अभी धर्म से और सच्चे देव शास्त्र गुरु से कोसों दूर खड़ा है। जीव जब तक समझ नहीं पाता है, जब तक उसके तीव्र पुण्य का उदय उसके साथ नहीं हुआ करता है, वही मारीची और वही महावीर अगर नाम राशि भी देख ले तो आज बहुत सारे जाते हैं खोजने के लिए, राशि देखने के लिए, नाम राशि और कुंडली देखने के लिए। दोनों की नाम राशि, मारीची की और महावीर की, दोनों की नाम राशि माँ से ही प्रारंभ होती है। पर फिर भी ध्यान रखना, एक अहंकार में डूबकर इस कदर तीर्थंकर का समोषण छोड़कर भाग गया था। और वही दो मात्र रिद्धिधारी मुनिराजों का सानिध्य क्या मिल गया, उस जीव का समय, उस जीव की पर्याय तत्क्षण में बदल गई। क्योंकि पूछ वाले को श्रद्धा थी, पर आज संजीव जी मूछ वालों को वो श्रद्धा नहीं है जो पूछ वालों को श्रद्धा हो। क्या करे वो पूछ वाला अपना कल्याण करके त्रियंच होने के बाद भी आज उसका मोक्ष कल्याणक मना रहे। लाडू चढ़ा के आए ना सब लोग, किसका लाडू चढ़ाया, किसके लिए लाडू चढ़ाया? क्या मारीची के लिए लाडू चढ़ाया? मारीची के बाद जो पूरे उस निगोद तक अवस्था में पहुंचने वाले उस मारीची की वाले जीव के लिए नहीं, जो श्रावक बनकर अपना कल्याण कर चुका, शेर से लेकर महावीर तक की यात्रा जिसने प्राप्त की, उस महावीर भगवान के मोक्ष कल्याण के निमित्त से आज आप सबने वह निर्वाण लाडू चढ़ाया। ध्यान रखना माताओं, जब तक भीतर किसी प्रकार की मान सम्मान की पूछ अगर लगी है,
तो कभी जीवन में कल्याण हो नहीं सकता। आज के इंसान की यही विडंबना है, शरीर में तो कोई पूंछ नहीं है, शरीर में कोई मूछ भी आज नहीं बची, पर अंतरंग में मान कसा है कि ऐसी पूछ है कि हमसे क्यों नहीं कहा, हमसे क्यों नहीं कहा, हमसे क्यों नहीं कहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो अपने पीठ के पीछे पूंछ लगाना चाहते हैं, क्या आपने कभी पूछने का प्रयास किया कि हमें क्या करना है? हम तो कभी ये नहीं पूछना पहुँचते हैं कि हमें क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम श्रावक हैं, हम भक्त हैं, हमें क्या करना है, ये तो हम कभी नहीं सोचते, विचारते, पूछते। पर थोड़ी सी पूछ में कमी हो गई तो हनुमान जैसे पूछ में आग लगाकर लंका क्या, अयोध्या भी जलाने के लिए आगे पीछे नहीं सोचते। ये जब तक ये परिणति होगी, पक्का मानना मोक्ष क्या, मोक्ष मार्ग क्या, श्रावक कुल में जन्मने के बाद भी आप श्रावक बन नहीं सकते, आप श्रावक नहीं बन सकते, श्रावक नहीं बन सकते। आज अंतिम पड़ाव में आचार्य काम कुमार नंदी महाराज यही समझा रहे हैं कि ज्ञानी वह शेर तो श्रावक बन गया, वह शेर जिसका मांस खाना ही मात्र उद्देश्य था, वह श्रावक तिर्यंश भी श्रावक बन गया। मात्र गुरु का उपदेश, मात्र एक आधे मिनट का गुरु का उपदेश सुन लिया और वह शेर श्रावक बन गया। श्रावक को आप श्रावक बन गए? माँ बोलो हाँ, आप बोलो हाँ। श्रावक बन पाए? नहीं। क्या करें महाराज, 2 मिनट का उपदेश सुन लेता तो शेर श्रावक बन गया। अब हम 4 महीने से सुन रहे हैं, हम श्रावक से श्रावक कैसे बन सकते? 2 मिनट सुनते तो कुछ काम होता, अब रोज ही सुन रहे हैं और रोज ही सुन के रोज ही निकाल रहे, कैसे काम बनता? सोचने विचारने जैसी बात है, सोचने विचारने जैसी बात है। वह शेर, वह सिंह हिंसा के अलावा जिसका कोई अन्य कार्य नहीं था, वह गुरु के समर्पण, गुरु की श्रद्धा और गुरु के उपदेश के माध्यम से जीवन को बदलकर श्रावक, और श्रावक ही नहीं आज तीर्थंकर बन के 2551 वर्ष के बाद भी पूजे जा रहे हैं। हम अपने जीवन के बारे में कभी तो सोचे, कभी अपने जीवन के बारे में भी तो सोचे। हम श्रावक कुल में जन्मे हैं, हम श्रावक कुल में जन्मे हैं, हम श्रावक कुल में जन्मने के बाद भी अगर सच्चे देव शास्त्र की श्रद्धा समर्पण के साथ भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा श्रावक कुल में जन्म लेना किस काम का? हमारा श्रावक कुल में जन्म लेना किस काम का? श्रावक कुल में मात्र जन्मने से, श्रावक कुल में मात्र जन्मने से कोई श्रावक हो जरूरी नहीं है, कोई श्रावक हो जरूरी नहीं है। वह श्रावक के जैन कुल के जो रीति रिवाज है, जो कायदे कानून हैं, उसे जीवन भर आत्मसात करने की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। पर क्या करें, पर क्या करे? आज का जीव मात्र और मात्र अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, मात्र अस्तित्व की लड़ाई लग रहा है। मैं बड़ा और मैं बड़ा करते हुए जहाँ जहाँ अस्तित्व की लड़ाई होगी और जहाँ जहाँ अस्तित्व के लिए टकराव होगा, वहाँ पक्का मानना व्यक्ति स्वयं का भी और सामने वाले के भी अस्तित्व को धो बैठता है। पक्का है, पक्का है। और आज अस्तित्व के अलावा पाटोदी जी संसार में लड़ाई किस बात की चल रही है? मात्र और मात्र मेरा अस्तित्व, मेरा अस्तित्व। उस शेर ने अपना अस्तित्व खो दिया। और शेर क्या, जो बड़े बड़े वृक्ष आपको दिख रहे हैं, वे बड़े बड़े वृक्ष तभी बन पाते हैं जब बीज अपना अस्तित्व मिटाकर उस भूमि में अपने अस्तित्व को समाप्त करता है। अगर छोटा सा बीज ये सोचे कि मैं अपने अस्तित्व को नहीं मिटाना चाहता, मैं तो जो हूँ वैसा ही रहूँगा, वह कभी बीज वृक्ष हो नहीं सकता।